आज हम ये स्टोरी देख रहे हैं। स्टोरी का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है वाई इन द जू, मतलब फिर जू में क्यों। जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के अंदर क्यों। अब देखते हैं इसमें क्या स्टोरी है। अच्छा, जब हम स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। एक तो हम सेंटेंस बनाने का सही तरीका सीखते हैं, और दूसरा अगर सेंटेंस बनाना आ रहा है आपको तो सेंटेंस को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका आपको आता है। और उसके बाद फिर आप कैसे पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, एक तो ये तरीका सीखते हैं, दूसरा वोकेबलरी तो हम सीख ही रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले दिया है कि अ मदर एंड अ बेबी कैमल वर लेइंग अराउंड अंडर ए ट्री, मतलब एक एक माँ और उसका बच्चा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि मदर कैमल, मदर कैमल मतलब हिंदी में तो हम ऊँटनी बोलते हैं उसको, ऊँटनी। ठीक है, मतलब एक ऊँटनी, हम उसे ऊँटनी ही बोलेंगे, एक ऊँटनी और उसका बच्चा वर लेइंग अराउंड अंडर अ ट्री, मतलब यह है कि एक पेड़ के आसपास, यही होगा ना, आसपास और उसके नीचे, है ना। मतलब पेड़ के आसपास, अराउंड मतलब आसपास, अंडर मतलब नीचे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पेड़ के आसपास या पास, पेड़ के पास बैठे थे, बैठे थे। देन द बेबी कैमल आस्क्ड, फिर क्या होगा इसका मतलब, फिर बच्चा पूछता है। अब बार बार नहीं लिखेंगे किसका बच्चा, ऊंट का बच्चा। ठीक है, बच्चा पूछता है या बच्चे ने पूछा, हालांकि पूछता है नहीं, पूछा ही है वो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लगा है। ठीक है, पास्ट मतलब पूछा, लेकिन हम चूंकि स्टोरी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। स्टोरी में ये भी हो जाएगा, दरअसल मतलब यही होगा कि बच्चे ने पूछा, क्योंकि स्टोरी है तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चा पूछता है। वाई डू कैमेल हैव हम्प्स, वाई डू कैमेल हैव हम्प्स, मतलब ऊंटों में, ऊंटों में कुबड़ क्यों होती है, ऊंटों में कुबड़ क्यों होती है। कुबड़ मतलब हम्प, कुबड़ क्यों होती है। हम्प मतलब क्या होता है, कुबड़, कुबड़ जो रहती है ना उनके ऊपर, इधर बीचों बीच रहती है ना, उनकी पीठ के बीचों बीच रहती है शायद, सर के ऊपर थोड़े से पीछे। हाँ, तो वही वो उसी जगह पे। ठीक है, वैसे वो जो कुबड़ है ना, वो गाय में भी रहती है, वो बैल में भी रहती है थोड़ी थोड़ी, पर ऊंट में बड़ी रहती है वो। ठीक है, दोनों का काम अलग है। द मदर कैमेल कंसीडर्ड, मतलब ऊंटनी ने, ऊंटनी ने कंसीडर मतलब विचार किया, विचार कर बताया। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, मतलब उसने विचार कर बताया। वी आर डेजर्ट एनिमल, हम क्या हैं, हम डेजर्ट मतलब हम रेगिस्तानी जानवर हैं, हम रेगिस्तानी जानवर हैं। सो वी हैव द, so we have the humps to store water, so we can survive with very little water। ठीक है, so we humps to store water, तो हम रेगिस्तानी जानवर हैं। एंड humps to store water, यह है कुबड़, मतलब जो है यह है कुबड़ बोलेंगे इसे, कुबड़ पानी सुरक्षित, स्टोर मतलब सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए, जिससे, सो मतलब क्या हो जाएगा, जिससे हम कम पानी में, लिटिल वाटर मतलब कम पानी में, जिससे हम कम पानी में जी सकें, जी सकें। तो जीने का कहाँ मतलब लिखा है, सरवाइव, ये लिखा है। सरवाइव मतलब जीना, है ना, सरवाइव मतलब जीना, बने रहना, मतलब ये है कि वी कैन सरवाइव लिटिल वाटर। ठीक है, द बेबी कैमल थॉट, ठीक है, मतलब
बच्चा, बच्चा उसी का, ऊँटनी का बच्चा, बच्चा सोचता है थोड़ी देर, बच्चा थोड़ी देर सोचता है, ये लिखा है ना। अ बेबी कैमल थॉट फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मतलब पल, मतलब बच्चा कुछ देर या कुछ पल सोचता है। देन सैड, फिर कहता है, फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, ठीक है, ओके, ठीक है, या हाँ कह सकते हैं, हाँ या अच्छा। वाई आर आवर लेग्स लॉन्ग एंड आवर फीट्स राउंडेड, मतलब हमारे हमारे पैर लंबे लंबे और हमारे तलवे, फीट मतलब क्या होता है, तलवे, और हमारे तलवे गोलाकार क्यों हैं, गोलाकार क्यों हैं, होते ही ना उनके पैर गोलाकार, गोलाकार क्यों हैं, राउंडेड, मतलब उसने कहा वाई आर आवर लेग्स आर लॉन्ग एंड आवर फीट्स आर राउंडेड, गोलाकार क्यों हैं। द ममा रिप्लाइड, माँ ने क्या हुआ, माँ ने जवाब दिया, माँ ने जवाब दिया, दे आर मींट फॉर, दे आर मींट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, मतलब वे रेगिस्तान में, वे रेगिस्तान में चलने के लिए, वे रेगिस्तान में चलने के लिए, ठीक है ना। बच्चा पूछता है कि हमारे पैर लंबे और राउंडेड शेप क्यों हैं, वो रेगिस्तान में चलने के लिए, दे आर मींट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट। द बेबी पॉज, बच्चा, पॉज मतलब क्या होता है, रुका या ठहर गया, रुका। आफ्टर ए बीट, आफ्टर ए बीट द कैमल आस्क्ड, ठीक है, आफ्टर ए बीट, बीट क्या होता है, बीट, बी ए टी, एक्चुअली बीट तो पीटना भी होता है, बीट, या उसे अपन बुलावा बोले, ठीक है। द कैमल आस्क्ड, मतलब माँ पूछती है, आफ्टर ए बीट अ कैमल आस्क्ड, बीट, बीट इन द सेंस, अब ये कौन सी बीट है, ये कुछ मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बीट तो पीटना होता है जनरली, किसी को पीटना बीट होता है, लेकिन यहाँ पीटने का मतलब नहीं निकल रहा। आफ्टर ए बीट द कैमल आस्क्ड, मतलब माँ पूछती है, वाई आर आवर आइज लेस लॉन्ग आफ्टर ए बीट, ये वो वाला बीट तो नहीं है, यस, आफ्टर ए बीट, क्या, आफ्टर ए बीट नहीं, वो कोई दूसरी बात है वहाँ पे, या कुछ आवाज़ निकालना या कुछ ऐसा, आफ्टर ए बीट, चलो अभी देखते हैं, मतलब ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो आफ्टर ए बीट द कैमल, मतलब माँ, द कैमल आस्क्ड, मतलब पूछता है, वाई आर आवर आइस लेस लॉन्ग, ठीक है, सम टाइम दे गेट इन माई वे, ठीक है, वाई आवर आइस लेस लॉन्गर, हमारी आइस लेस क्या होता है, क्या, पलकें, हाँ, हमारी पलकें लंबी क्यों होती हैं, लंबी, हमारी पलकें लंबी क्यों होती हैं। समटाइम दे गेट इन माई वे, कई बार, कई बार वे मेरी, मतलब रास्ते में आ जाते हैं, कई बार मेरे रास्ते में आ जाती हैं, मतलब कैसे रास्ते में आ जाती हैं, मतलब देखने के रास्ते में आ जाती हैं, जब वो देखते हैं तो कई बार पलकों के कारण डिस्टरबेंस होता है देखने में, ठीक है। द मामा रिस्पोंडेड, मतलब माँ ने रिस्पोंडेड मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, माँ ने प्रतिक्रिया दी, माँ ने प्रतिक्रिया दी। दोज लॉन्ग थिक आइसलेस प्रोटेक्ट योर आइस, मतलब ये जो है, या वो लंबी पलकें, मतलब लंबी और मोटी, लंबी और मोटी दोनों प्रकार, लंबी और मोटी पलकें आइसलेस
प्रोटेक्ट योर आइज, आपकी आपकी आंखों की सुरक्षा करती हैं। फ्रॉम द डेजर्ट मतलब करती हैं मरुस्थल से, बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तान से। क्या रहता है, वही मैं सोच रहा था कि हमारे रेगिस्तान तो हमारा शब्द है ही नहीं, रेगिस्तान तो जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी या उर्दू जो भी है। हमारा जो शब्द है वो तो है मरुस्थल मरुस्थल मतलब ऐसी भूमि जो मरी हुई है, ठीक है। और रेगिस्तान क्या है, जितने भी जिसमें तान तान लगता है वो सब इस्लामिक वर्ड है, क्योंकि इनका प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है, इस्लाम से। वहाँ रेगिस्तान होता है तो दे स्टार्टेड, ठीक है। सेंड व्हेन इट ब्लोस इन द विंड, ठीक है, मतलब हमारी रेगिस्तान की रेत से, जब यह हवा में उड़ती है, जब यह ब्लोस इन द विंड, जब यह हवा में उड़ती है, बिलो मतलब होता है उड़ना, ठीक है, या बहना या उड़ना, ब्लोस इन द विंड, जब ये हवा में उड़ती है तो इससे हमारी रक्षा हमारी आई लेसेस करती हैं, ठीक है। द बेबी थॉट, बच्चा सोचता है, बच्चा सोचता है नहीं, बच्चे ने सोचा, चलो ये कर सकते, वैसे तो सोचा है पर हम स्टोरी में ये भाव ले लेते हैं कि बच्चा सोचता है, बल्कि है बच्चे ने सोचा, सेकंड फॉर्म लगा है, बेबी थॉट एंड थॉट, बच्चा सोचता है और सोचता ही जाता है और सोचता है, फिर से सोचता है। देन ही सेड, फिर वह कहता है, फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, क्या कहा उसने भाई, आई सी सो द हम्प इज टू स्टोर वाटर, कुबड़, आई सी मुझे लगता है, या मैं देखता हूं, या मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, या मैंने देखा, मैं सोचता हूं, या मुझे लगता है, सब इसका मतलब होता है, ठीक है। मैं सोचता हूं, सो द हम्प इज टू स्टोर वाटर, कुबड़ जो है ऊपर, कुबड़ वह है पानी सुरक्षित रखने के लिए, यस, सुरक्षित करने के लिए या पानी को स्टोर करने के लिए, वो सुरक्षित ही बोलेंगे, सुरक्षित करने के लिए। व्हेन वी आर इन द डेजर्ट, जब हम मरुस्थल में होते हैं, जब हम रेगिस्तानी लिख लें, जब हम रेगिस्तान में होते हैं। द लेक्स आर फॉर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, पैर भी रेत में से चलने के लिए, रेत में से चलने के लिए, थ्रू द डेजर्ट, एंड दीज आइसलेस प्रोटेक्ट आइस फ्रॉम द डेजर्ट, और ये आंखें, और ये आंखों की पलकें, और ये आंखों की पलकें आंखों को सुरक्षित करने के लिए, आंखों को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, रेगिस्तान में आंखों को सुरक्षित करने के लिए। देन वाई इन द जू, फिर चिड़ियाघर में क्यों, चिड़ियाघर में क्यों, समझ में आया, मतलब बच्चा पूछ रहा है कि आई नो दैट दीज द लेग्स टू वॉक ऑन द सैंड या ऑन द डेजर्ट, दीज आई लेसेस टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम द सैंड, एंड देयर इज अ हम्प टू स्टोर वाटर, देन व्हाई दे आर इन द जू, फिर इन सब चीज़ों का जू के अंदर क्या काम है, ठीक है, वो जू के अंदर है चूंकि, तो बच्चा माँ से पूछ रहा है कि हम तो जू में हैं, रेगिस्तान में ही नहीं, तब वो क्या कह रहा है, द लेसन मतलब सीख, लेसन क्या होता है, सीख, skills and abilities are only useful if you are in the right place, मतलब यह है योग्यता, योग्यता और नहीं, सॉरी, योग्यता नहीं, कौशल, कौशल
कौशल है, ये स्किल होता है कौशल, कौशल और योग्यता तभी उपयोगी है, तभी तभी उपयोगी है जब आप सही स्थान पर हैं, सही स्थान पर, सही जगह पर हैं, स्थान पर, जब सही स्थान पर हैं, सही जगह पर हैं, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही स्थान पर और सही समय पर, सॉरी, जब यहाँ से चेंज करें, जब आप सही समय और आगे पीछे कर सकते हैं और सही स्थान पर हों, जब आप सही समय और सही स्थान पर हों, अदरवाइज दे गो टू वेस्ट, अन्यथा, अन्यथा क्या होता है, अन्यथा वह बेकार हो जाती हैं, अन्यथा वह बेकार हो जाती हैं। कहानी का मोरल वही है कि ऊँट के लंबे पैरों का, उसके गोल पैरों का, उसके आईलैशेस का और उसकी कुबड़ का कोई महत्व नहीं है, अगर वो चिड़ियाघर में है तो, क्योंकि उसे होना वहाँ चाहिए। लेकिन अब बच्चे को कौन समझाए कि उसे पैसे कमाए जा रहे हैं, उसे दिखाया जा रहा है, लोगों को, देखने वाले आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, ये कहानी है।